हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। से दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका युद्ध आता है वो आता है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये कब होती है? तो वर्ष 1191 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1191 ईस्वी में ये होती है, ध्यान रखिएगा। परिणाम क्या निकलते हैं इसके? परिणाम निकलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। यानी कि ये बैटल जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये बैटल हुई थी। ओके, यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट आता है आपका तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है दोस्तों? वर्ष 1192 ईस्वी में आपका तराइन का दूसरा युद्ध होता है। परिणाम क्या निकलते हैं? परिणाम निकलते हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। यानी कि मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है इस बार, है ना। पिछली बार क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ओके, तराइन के फर्स्ट बैटल में। लेकिन यहाँ पर सेकंड बैटल में क्या होता है? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है और ये फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका चंदवार का युद्ध। ओके, चंदवार का युद्ध कब होता है दोस्तों? वर्ष 1194 बीसी में ये युद्ध होता है। 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध होता है। परिणाम क्या निकलते हैं? परिणाम निकलते हैं मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। यानी कि इससे हमको ये भी पता चलता है कि ये युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ओके, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था, चंदवार का युद्ध। तो वर्ष 1194 ईस्वी में ये हुआ था। तो ये बात आपको याद रखनी है। फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई। ये कब हुई थी? तो ये 1526 में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। परिणाम क्या निकलते हैं? परिणाम निकलते हैं कि बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो ये इससे ये पता चलता है कि ये युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, ये आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। कब हुआ था? तो वर्ष 1527 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है और बाबर जो है वो राणा सांगा को हरा देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। ओके, चंदेरी के युद्ध में क्या होता है? चंदेरी के युद्ध में बाबर जो है वो मैदनी रॉय को हरा देता है। और कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों, बाबर मैदनी रॉय को हरा देता है, इसका मतलब ये है कि ये जो युद्ध जो है वो बाबर और मैदनी रॉय के बीच में हुआ था। ओके, तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखना है। ओके, ये रहा बाबर, ये है मैदनी रॉय। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये युद्ध हो रहा है। ओके, तो ध्यान से रखिएगा, बाबर ने मैदनी रॉय को हराया था चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, और अगर आपको बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की ट्रिक अगर चाहिए तो दोस्तों, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में। मैंने ट्रिक की वीडियो बना के डाली हुई है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है दोस्तों वो कब लड़ा गया था? तो वर्ष 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, वर्ष 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर परिणाम क्या निकलते हैं? बाबर जो है वो अफगानों को हरा देता है। यानी कि बाबर और अफगानों के बीच में ये युद्ध होता है और उसमें बाबर जो है वो अफगानों को भी हरा देता है। ठीक है, तो बाबर ने अफगानों को इस युद्ध में हराया था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोटो देख सकते हैं आप। ओके, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका चौसा का युद्ध, है ना। चौसा का युद्ध क्या है दोस्तों? कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। परिणाम क्या निकलते हैं? परिणाम निकलते हैं कि शेर शाह जो है वो हुमायूं को हरा देता है। यानी कि शेर शाह और हुमायूं के बीच में ये युद्ध होता है चौसा का, जिसमें शेर शाह हुमायूं को हरा डालते हैं, यानी कि हरा देते हैं, ध्यान रखिएगा आप। ओके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र हुमायूं था, ठीक है। और हुमायूं का पुत्र जो है वो दोस्तों वो अकबर था, है ना। तो ये बात ये आपको याद रखना है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध में क्या कब होता है? वर्ष 1540 ईस्वी में होता है। और यहाँ पे भी शेर शाह हुमायूं को हरा देते हैं, ठीक है। यानी कि शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया इस युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में। कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। ओके, कन्नौज का युद्ध, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में, अभी हमने पढ़ा। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है वर्ष 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो वर्ष 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। इसका परिणाम क्या होता है? अकबर ने हेमू को हराया। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, हुमायूं का बेटा जो है वो अकबर था। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें अकबर जो है वो दोस्तों वो हेमू को हरा देता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपको अतिरिक्त रूप से याद रखनी है कि अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध वर्ष 1556 में, और इसमें अकबर की जो है वो जीत होती है। ओके, ये यहाँ पर फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका तालीकोटा का युद्ध। ओके, तालीकोटा का युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? वर्ष 1565 ईस्वी में, ओके, वर्ष 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ओके, तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य, ओके, और जो डेक्कन सल्तनत थी, यानी कि जो दक्कन के पठार में उस समय जो सल्तनत थी, उनके बीच में हुआ था। और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य जो है वो हार जाता है। इसी कारण विजयनगर साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाता है इस युद्ध के बाद, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बैटल है तालीकोटा का युद्ध। वर्ष कितना है? 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ओके, चलिए दोस्तों फिर आगे आपका आता है हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1576 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। कब लड़ा गया था? तो वर्ष 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। परिणाम क्या थे? तो अकबर ने महाराणा प्रताप को इस युद्ध में हरा दिया था। यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध जो है दोस्तों वो होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फोटो में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये महाराणा प्रताप है और ये अकबर है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। आगे है आपका प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। 1757 ईस्वी के बाद परिणाम क्या थे इसके? तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। यानी कि एक तरफ सिराजुद्दौला थे और एक तरफ अंग्रेज थे, तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। और यहाँ पर अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला को हरा देते हैं प्लासी के युद्ध में। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है हिस्ट्री के अंदर, ये आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपसे बार बार पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो देखिएगा, ये ब्रिटिशर्स हैं, ये सिराजुद्दौला हैं, ओके। तो इन्होंने इनको हरा दिया था, उसके बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे आता है आपका वांडीवास का युद्ध। ओके, तो वांडीवास का युद्ध जो है दोस्तों वो कब हुआ था? वर्ष 1760 में हुआ था, ठीक है। इसके परिणाम क्या थे? तो इसके परिणाम थे फ्रांसीसियों की पराजय, ठीक है। फ्रांसीसियों की पराजय, किससे फ्रांसीसियों की पराजय? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्रांसीसी हैं, ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं। तो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी जो थे वो हार गए थे। फ्रांसीसी इस युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है। और वहां से फिर ब्रिटिश जो है वो आगे बढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है। तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है आपका पानीपत का तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है दोस्तों, ये वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। ओके, वर्ष 1761 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। परिणाम क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध होता है। ओके, कब होता है? तो वर्ष 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध होता है, और अहमद शाह अब्दाली जो है दोस्तों वो मराठों को हरा देता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो। ओके, कहाँ गया ये?
ओके, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी 1761 में। यहाँ पे आप ये मराठों को देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये भी। चलिए आगे देखते हैं फिर। आगे है आपका बक्सर का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक निर्णायक युद्ध था दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी है, एक निर्णायक युद्ध था ये। जो भारत में सत्ता थी, जैसे मुगलों की सत्ता हो गई और बाकी जो सत्ताएं थी, उनको उनसे और ब्रिटिशर्स से, यानी कि यहाँ पे भविष्य तय होने वाला था भारत का कि भारत पर आगे जो है वो कौन सी हुकूमत चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 1764 ईस्वी में, वर्ष 1764 ईस्वी में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है और इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया। यानी कि अंग्रेज जो है वो मीर कासिम को यहाँ पर हरा देते हैं और उसके बाद ही अंग्रेजों का वर्चस्व जो है वो बढ़ जाता है ना। तो यहाँ से अंग्रेजों का जो अपन बोल सकते हैं मेन रूल या जो उदय होता है एक तरीके से बहुत पूरे भारत में, यहाँ इस युद्ध से होता है, बक्सर के युद्ध से। ये एक निर्णायक बैटल थी, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपसे पूछ लिया जाता है। 1764 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे आपका खुर्दा का युद्ध। तो बैटल ऑफ खुर्दा जो है दोस्तों वो कब हुई थी, तो 1795 ईस्वी में हुई थी। ये याद आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निजाम की पराजय होती है। ठीक है, निजाम जो है दोस्तों वो यहाँ पर क्या होता है, हार जाता है। ओके, ओके, तो किस किस के बीच में लड़ा गया था कि जिसमें निजाम हार गया था, तो मराठों और निजाम के बीच में ये युद्ध होता है और यहाँ पर निजाम की पराजय होती है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, खुर्दा का बैटल। और 1795 में ये इस युद्ध को लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मराठा है। ठीक है, तो ये है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। आगे अगर आप देखें तो आगे आते हैं आपके चार प्रमुख युद्ध, है ना, जो कि एक इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला आता है हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए जो बैटल होती है दोस्तों, वो होती है 1857 में। आपको पता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से हम उसको जानते हैं। भारत चीन युद्ध होता है 1962 में। ठीक है, फिर प्रथम भारत पाक युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 ईस्वी में। फिर सेकंड इंडिया पाकिस्तान बैटल होती है 1971 में। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं दोस्तों जो कि इंडिया की हिस्ट्री में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध, जो पहला भारत पाक युद्ध है वो 1965 में हुआ था। और दूसरा भारत पाक युद्ध जो है वो 1971 में हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश को उस समय आज़ाद कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चारों युद्ध जो है वो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ युद्ध जो है इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल जीके इंजेक्शन पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आपको जो आपको प्रोफाइल दिखेगी जीके इंजेक्शन की, वो हमारा जो प्रोफाइल है इसमें, है ना, जो हमारे चैनल में प्रोफाइल है वही है। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।